हर संडे के दिन कहाँ जा रहा है ऐसा पूछने लगे हैं। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ऐसा पापा डाउट करने लगे हैं। उसे स्वीकारने से ये जो जीवन है बदल जाएगा क्या? तूने स्वीकार लिया है ना, तेरे जीवन में क्या बदला? बहुत कुछ पापा। सच्चा परमेश्वर कौन है ये आपको ही ढूंढना है। अब ठंडे दिमाग से सोचें, खोज कर देखें। तुम अगर सच्चे परमेश्वर हो तो ये करो ऐसा कह के देखें। यीशु ने स्वयं को प्रकट करके अनेक लोगों के लिए चमत्कार किए। वही एक सच्चे परमेश्वर हैं और अनंत जीवन है। प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के नाम से ये आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम देखने वाले आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, ऐसी मानसिकता के साथ होंगे। मेरे घर में ये लोग कार्यक्रम देखते हैं, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि ईश्वर नहीं है, ऐसा आप सोच सकते हैं। या हो सकता है ये कार्यक्रम देखने वाले आप लोग भी, क्या वाकई कोई ईश्वर है? अगर होता तो मुझे इतनी सारी समस्याएं क्यों होती? इन समस्याओं के बीच क्या वाकई में ईश्वर है? ऐसे एक प्रश्न के साथ आप बैठे होंगे। भले ही आप कह रहे हो कि ईश्वर नहीं है, वाकई में ईश्वर है या नहीं, ऐसा एक सवाल आपके मन में होगा। आपके लिए अब हम एक छोटा सा ड्रामा देखने वाले हैं। आप भी ये ड्रामा देखें। क्या वाकई ईश्वर है या नहीं, ये आप खुद समझ जाएंगे। उसके बाद हमारे भाई मोहन सी लाजरस आपके लिए परमेश्वर का सुसमाचार सुनाकर प्रार्थना करेंगे। पूरे विश्वास के साथ ये कार्यक्रम निरंतर देखते रहें। यहोवा आपसे बात करके आपको आशीर्वाद देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आपका अद्भुत समय है। ये लो, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी करके लाना, वो खत्म होने के बाद फिर से ले आएंगे। प्रभास कहाँ है? उससे बोलकर मंगवा लेती ना। आजकल वो संडे के दिन सुबह सुबह ही निकल जाता है, कहता है फ्रेंड्स के यहाँ जा रहा हूँ। वो क्या कर रहा है मुझे तो पता नहीं। आजकल के बच्चों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बेटे एक मिनट। आजकल संडे के दिन तो घर में ही नहीं रहता है। तो हमसे छुपाकर जरूर कुछ कर रहा है। जो भी कर रहा है अच्छा हो तो ठीक है। मैं चलता हूँ पापा। हाँ। ये क्या चर्च में ही बैठ गया, घर नहीं जाएगा? अब बता, इतना अर्जेंट बुलाया, क्या बात? हर संडे के दिन कहाँ जा रहा है ऐसा पूछने लगे हैं। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ऐसा पापा डाउट करने लगे हैं। इसमें इतना फील क्यों कर रहा है? इस जगत में जो सच्चा परमेश्वर है उसकी आराधना करने जा रहा हूँ, सच सच बता दे। फिर क्या, पापा मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तेरे पापा कहते ईश्वर नहीं है, तू कहता है ईश्वर है और वो यीशु पिता है, साबित करना। सिर्फ इतना ही नहीं, तेरे पापा को सुसमाचार सुनाने का बढ़िया चांस है। अच्छा मैं अब चलता हूँ, कल ऑफिस में मिलेंगे। ठीक है यार। इतना ज्यादा भी मत पढ़। अरे आ ना, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही हूँ पता है। ठीक है नोट्स दे, मुझे फटाफट लिखकर चर्च भी जाना है। नोट्स के सिर्फ 7 पेजेस हैं। ठीक है मैं देख लूंगी। हे, फोटो में तेरी फैमिली है? हाँ मेरी फैमिली है, देख के वापस अंदर रख दे। हे, ये कौन है? मैंने इसे कहीं ना कहीं देखा है। मेरा भाई है, मुझे नहीं लगता तूने कभी देखा हो। नहीं नहीं, मैंने देखा है। हाँ, ये हमारे चर्च में आता है। पिछले हफ्ते भी चर्च में देखा। ये तू क्या बोल रही है? हमारा परिवार किसी ईश्वर को नहीं मानता है और तू कह रही है कि तूने इसे चर्च में देखा है। किसी और को देखा होगा।
ओहो, हो सकता है। माँ, मेरी प्रोजेक्ट फाइल देखी है क्या? मैंने नहीं देखी, कल अपने भाई के रूम में बैठ के पढ़ रही थी ना, देख वही होगी। शायद मैंने वहीं तो नहीं रख दी। हाँ, ये हमारे चर्च में आता है, पिछले हफ्ते भी चर्च में देखा। उत्पत्ति 1:1। उत्पत्ति का अर्थ है जगत की सृष्टि। ए, रुक। क्या हुआ पापा? ये सब क्या है? पढ़ा लिखा है, सोचा पढ़ लिख कर तो व्यवहारिक बनेगा, लेकिन ये क्या जो है ही नहीं उस पर विश्वास रख रहा है? तेरा ये ईश्वर है तो इसका क्या एक भी सबूत दिखा सकता है? सबूत आपके हाथ में है पापा। आपके हाथ में जो बाइबल है उसमें सारी सच्चाई है पापा। जब से जगत की सृष्टि हुई अभी तक जो कुछ हुआ, अब जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, ये सब इस बाइबल में है पापा। जैसा इसमें लिखा है वैसा ही अभी तक हो रहा है पापा। ए, तेरे अंदर ये विश्वास किसने पैदा किया? किसी ने नहीं पापा, मेरे फ्रेंड राजेश ने सच्चाई दिखा दी। हे, तू बोल रहा है इस बाइबल में सब सच्चाई लिखी है, ठीक है वो सब छोड़, लेकिन कोई भी ईश्वर एक बार मरने के बाद फिर से क्यों जीवित होगा? वो अपना लहू बहाकर मरे, हमने जो पाप किए उन्हें क्षमा करने के लिए, और वो फिर से जी उठे, उनके वापस आने पर हम जीवित हों उसके लिए। क्या कहा? हम भी फिर से जी उठेंगे? अरे तेरे पास बाइबल है ना, उसमें 1 कुरिन्थियों 15:23 पढ़कर देख। हर एक अपनी अपनी बारी से जिलाया जाएगा, पहला फल है मसीही, और फिर उनके आने पर उनके जो लोग हैं वो जिलाए जाएंगे। पहला फल है मसीही, वो जी उठे हैं, अब उनके वापस आने पर जिन्होंने उन्हें स्वीकारा है वो लोग जी उठेंगे। उसके बाद उनके जीवन में मृत्यु ही नहीं होगी, इसे अनंत काल जीवन कहते हैं। लेकिन बचपन से ही कोई ईश्वर नहीं है, सब बेकार है, ऐसा मेरे पापा बोलते थे। ये सुन सुन के मैं बड़ा हुआ, लेकिन अब तेरी बात सुनकर लगता है मैंने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उन्हें मन से स्वीकार के जी कर देख, सिर्फ आने वाला जीवन ही नहीं अभी का जीवन भी बदल जाएगा, ठीक है? उसे स्वीकारने से ये जो जीवन है बदल जाएगा क्या? तूने स्वीकार लिया है ना, तेरे जीवन में क्या बदला? बहुत कुछ पापा। मैं मामूली टीम लीडर था, मेरी 20,000 की तनख्वाह थी, लेकिन अगले हफ्ते से 1 लाख रुपए हो गई है। ए, ये तो क्या कह रहा है, 1 लाख रुपए? हाँ माँ। सही क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी तुम्हारी सिंसेरिटी, परफेक्शन और सबसे ज्यादा इस कंपनी में तुम ईमानदार बन के रहे, इसलिए तुम्हें ये प्रमोशन दिया है। थैंक यू सर। अगले हफ्ते जो हमारी नई ब्रांच खुल रही है, तुम उसके मैनेजर हो। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट प्रभास। मुझ में कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी मुझे इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई है, ये सब उनकी कृपा है। विनो की शादी के लिए कहां से कर्जा लूं ऐसा आप सोच रहे थे, लेकिन मुझे प्रभु ने बिना कर्जे के शादी कराने की सामर्थ्य दी है। पापा, भैया जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है। दरअसल वो बाइबल आपके हाथों में देने से पहले मैंने भी वो पढ़ी है। यीशु पिता सच्चे परमेश्वर हैं, यीशु नहीं है ऐसा बोलकर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यीशु फिर से जीवित हुए हैं। अब अगर मैं भी मर जाऊं तो उनके वापस आने पर मैं भी फिर से जी उठूंगा, मुझे विश्वास है पापा।
यीशु के बारे में मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है बेटे। उनके बारे में तेरे बताने के बाद मुझे भी उन्हें स्वीकारने जैसा लगा, लेकिन मेरे अंदर जो जिद्दीपन है, मान सम्मान का घमंड है, इतनी देर तक वही रोक रहा था। लेकिन वो इतने अच्छे हैं, ये बात मैं अब जान पाया। हाँ सच में, कल मुझे विनो ने इस बाइबल के बारे में बताया। मैं भी चाहती हूँ कि यीशु की संतान बन के जीऊं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। ये कार्यक्रम देखने वाले आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्यों पता है, आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके ऊपर बहुत ही प्रेम रखते हैं। हो सकता है आपको किसी भी ईश्वर पर विश्वास ना हो, या फिर जीवित यीशु मसीह पर विश्वास ना रखते हो। इन सब पर विश्वास नहीं है, सब धोखा है। धर्म बदलते हैं, धर्म के नाम पर बहुत से लोगों को लालच देते हैं। ये एक तरह का उनका रोजगार है। इस तरह से गलत फहमियां फैलाई जाती हैं और इस पर विश्वास करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हालांकि संसार में ये सब है, धर्म के नाम पर धोखा देना, पैसे कमाना, ये सब है। ईश्वर के नाम पर लोगों को धोखा देकर पैसा वसूलने वाले बहुत लोग हैं। इस संसार में इस प्रकार के अनेक कार्य होते ही रहते हैं, लेकिन इन सब बातों को लेकर हम कोई अंतिम फैसला नहीं ले सकते। आप विश्वास करें या ना करें, आकाश व भूमि के सृष्टिकर्ता एक परमेश्वर हैं। इस जगत की सृष्टि अपने आप नहीं हुई। अब जैसे इस वॉच को देखिए, बहुत सुंदर है ना, ये अपने आप बनी है। क्या आप विश्वास करेंगे? ये लकड़ी को तराश के बनाई गई वॉच है। ये लकड़ी अपने आप गोल बन गई है, इसमें सुइयां लगी हैं और तैयार हो गई है। आप विश्वास करेंगे? इसे बनाने वाला कोई है, क्रिएटर है जिसने बनाई है। ये पेन अपने आप बन गया, ऐसा कहेंगे तो क्या विश्वास करेंगे? इसे बनाने वाला कोई है, इसे मोल्ड करके इसे तैयार करने वाला कोई है। ये चश्मा अपने आप बना, आप विश्वास करेंगे? कोई भी सामान अपने आप नहीं बना है, इसके पीछे कोई ना कोई इसे बनाने वाला है। नहीं, मुझे इस पर कोई विश्वास नहीं है, सब अपने आप ही बना है। ऐसा कहने का क्या मतलब है ना? तो आप चाहे विश्वास करें या ना करें, ये बनाने वाला एक क्रिएटर है जो इसके पीछे है। आपको उसके ऊपर बस विश्वास रखना है और कुछ नहीं। अब अगर उन पर विश्वास रखकर आप उन्हें अपने जीवन में अपना लेंगे, तो वो जो शांति, आशीर्वाद और भलाइयां देते हैं वो आप पा सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं, ऐसा कहेंगे तो नुकसान किसका होगा? प्रभु का कोई नुकसान नहीं होगा। उन पर विश्वास करने वाले इस जगत में करोड़ों करोड़ हैं, आराधना करने वाले, उनका नाम बोलकर स्तुति करने वाले। इसलिए इसमें नुकसान आपका है। आप सोच कर देखें, ये इतना सुंदर जगत क्या अपने आप बन गया है? इसकी सृष्टि करने वाला एक है, वो कौन है? लेकिन इसमें कुछ झूठ मूठ के कार्य भी हैं। इस संसार में झूठे ईश्वर, कुछ ईश्वर ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने बनाया है। कुछ लोग कहते हैं सब मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर भी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया। ये अधूरा सच है। मनुष्य जिसे बहुत चाहता है उसे ईश्वर मान लेता है, ऐसा हम देखते हैं। आदि काल में बिजली चमक जाए तो डरा देती थी, फिर उसे एक नाम देकर ईश्वर बना दिया गया। इससे डर लगता है, इसे नमन कर लेते हैं। ऐसे नमन करके मनुष्य ने ईश्वर बनाया। भारी बरसात से जब बाढ़ आती है तो वो एक डर पैदा करती है, इसलिए उसे भी एक नाम देकर ईश्वर मानकर नमन करने लगे। सूर्य, इसकी किरणें निकलती है, हमारे लिए भलाई करती है, इसके बिना जीना मुश्किल है। तो ये भी एक ईश्वर, परमेश्वर द्वारा मनुष्यों की भलाइयां हो, उसके लिए प्रभु ने जितनी भी सृष्टि की, उससे मनुष्य को ईश्वर बनाकर कई सारे ईश्वर पैदा कर दिए। जबकि सही तो ये है कि एक जगत, एक ईश्वर, यही सच्चाई है। और वो ईश्वर कौन है, इसकी तलाश हमें करनी होगी, हमें ही खोजना होगा। अब आप खुद ही देखिए ना, एक राज्य में एक मुख्यमंत्री है, नहीं उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। मेरे लिए तो ये मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई में नहीं बदल सकते। जिसका चयन किया गया है वही मुख्यमंत्री बनेगा। एक देश का एक प्रधानमंत्री, बस इतना ही। मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है, ये प्रधानमंत्री बनेगा तो मुझे भरोसा होगा, ऐसा आप विश्वास रख सकते हैं, पर यह सच्चाई नहीं है। आप किसी भी ईश्वर पर अपना भरोसा रख सकते हैं, पर वो सच्चा नहीं होगा। सच्चाई का आपको पता लगाना होगा। ये जरूरी है ना कि ईश्वर कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसके गुण ऐसे होने चाहिए, वो इस तरह से
होगा तो क्या वो ईश्वर हो सकता है, इस बारे में आपको ही सोचना है। और इसलिए मनुष्य जब कई सारे कार्य देखता है तो सोचता है कि इसे ईश्वर कैसे माने, ये ऐसा है वो वैसा है, कैसे माने। कुछ खास पता नहीं चल रहा है, इसके पीछे एक कहानी बोली जा रही है, एक अलग ही इतिहास बताया जा रहा है। पाप में जीवन व्यतीत करने के लिए कहानी बताकर कहा जाता है कि ईश्वर ऐसा करते थे, ऐसी गलत गलत कहानी बताकर, इसीलिए ईश्वर है ही नहीं, ऐसा निर्णय लेने वाले अनेक लोग हैं। लेकिन इन सब से अलग, एकदम पवित्र, एकदम सच्चे, आज भी जीवित एक सच्चे ईश्वर हैं। यदि आप उनका पता लगा लेंगे तो आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। आपके जीवन में बहुत ही शांति और खुशियां पैदा होंगी। मैं भी ऐसा ही था। बचपन में मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता था, बहुत ज्यादा पूजा वगैरह करता था, बहुत ही भक्ति में रहता था, कई देवी देवताओं को मानता था। लेकिन एकदम से जब मैं मरने की कगार पे था तो मैं जिन्हें पूजता था कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। मेरे परिवार ने कितना विश्वास रखा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह एक दिन मुझसे मिलने के लिए आए और मेरे जीवन में एक चमत्कार हुआ। जब उन्होंने मौत से मुझे बाहर निकाला तो मैं उन पे विश्वास करने लगा। लेकिन पवित्र शास्त्र में 1 यूहन्ना 5वें अध्याय के 20वें वचन में है कि सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। वो सच्चे परमेश्वर हैं और कभी न खत्म होने वाला अनंत जीवन देते हैं। मरने के बाद भी हमारा एक जीवन है, मैंने विश्वास किया, इसलिए मुझे मरने का डर नहीं है। एक बार जब मैं मरने की परिस्थिति में था तो मरने से बहुत डर रहा था। यीशु ने मुझसे मिलकर चमत्कार करके जब मेरा जीवन बदला तो मैंने सोचा अब मैं मर गया तो स्वर्ग लोक में यीशु के संग रहूंगा, और वही है अनंत जीवन जो खत्म नहीं होगा। इस जगत में शरीर मर सकता है लेकिन मेरी आत्मा निश्चय ही स्वर्ग लोक में यीशु के संग रहेगी। वही यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहे हैं। मैं एक बार उत्तर भारत में सेवकाई के लिए गया हुआ था। तो जब मैं वहां सेवकाई के लिए गया तो वहां बहुत सारे सेवक गण थे। उनमें से एक का नाम लेकर वहां पे कहा कि ये प्रार्थना करके शुरू करेंगे। श्रीनिवासन, ये उस सेवक का नाम था। वो एक पादरी थे, वहां सेवक थे। उन्होंने अच्छे से प्रार्थना की और सभा की शुरुआत की। उनका नाम सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। कहा कि इनका नाम श्रीनिवासन है, ये बहुत ही अच्छी प्रार्थना करते हैं। उसके बाद वो मंच पर बैठे हुए थे। उनसे बात करने का मेरा मन किया, जबकि उस दिन दोपहर का खाना उनके घर में ही था। मुझे दावत दी गई थी और वो मुझे बुलाकर ले गए। घर में उनकी पत्नी और बच्चे थे। तब मैंने उनसे पूछा कि भैया तुम्हारा नाम श्रीनिवासन है, लेकिन तुम्हारे जन्म से तो लगता है कि यीशु से तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है, तो यीशु के साथ ये संबंध कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि मैं एक गैर मसीही परिवार से हूँ, एक बहुत ही भक्ति भाव वाले परिवार से, और उसी संस्कारों के साथ में पला बढ़ा। लेकिन बड़ा होने पर मेरे मन में कई सवाल उठे कि क्या ईश्वर ऐसा होगा, ईश्वर ऐसा करेगा, ये कैसे विश्वास करें, इसे कैसे ईश्वर माने? इसमें कहा गया है, लिखा गया है, इसने कहा, उसने कहा, पूर्वजों ने कहा, तो कैसे विश्वास करें? विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है बोलकर मैं एक नास्तिक बन गया। किसी ईश्वर को नहीं मानता था। सब ईश्वर झूठे हैं, ये मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, लोगों द्वारा लिखा गया है, लोगों के द्वारा भ्रमित किया गया है, अनुसरण करने जैसा इनमें कुछ नहीं है। मुझे विश्वास नहीं रहा और मैं नास्तिक बन गया। मेरी अच्छी नौकरी थी, मेरी शादी हो गई, बच्चे वगैरह हो गए। कोई ईश्वर नहीं है ऐसा बोल बोल कर ही मैं अपना परिवार चला रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी उसने कहा कि मेरी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। अस्पताल में उसे भर्ती करा के उसका इतना इलाज करवा के देखा, पर वो ठीक नहीं हो पाई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहा कि अब इनका बच पाना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ दवाई देता हूँ, इन्हें आप अपने घर पर ही रखो, बस जब तक ये जिंदा रहें तब तक देखभाल करो। पत्नी को घर पे ले जाके रख दिया। उनकी सांसें बंद हो रही थीं, बिल्कुल मरने की परिस्थिति में। फिर भी वो काम पे जाके अपना काम करता, बच्चों को तैयार करके उन्हें स्कूल भेजता। वो पूरा टूट गया था कि अगर पत्नी मर गई तो क्या होगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वो बहुत ही उदास हो गया। नौकरी से लौटकर घर में जब पत्नी को देखता तो बहुत दुखी होकर रोने लगता। नास्तिक था ना, वो किसी ईश्वर को नहीं मानता था। इसके बाद भी मेरी पत्नी इस तरह से मरने वाली है, मैं क्या करूं? अकेलेपन का एहसास बहुत ही दुखी और तड़पने लग जाता है। अकेले में बैठकर रोने लगता था। तभी इसी तरह से एक दिन रो रहा था तो एक आवाज उसके कानों को सुनाई देती है, पुत्र मुझे देखकर पुकार, मैं तेरी पत्नी को चंगा करूंगा।
ऐसी आवाज आती है। एकदम से ये उस तरफ देखता है। मेरी पत्नी बिस्तर पर लेटी मौत से जूझ रही है। कौन पुकार रहा है? घर में कोई नहीं है, फिर भी आवाज सुनाई दी। मुझे देख के पुकार, तेरी पत्नी को चंगा करूंगा। ऐसी आवाज आई। मेरी पत्नी को कोई चंगा करने के लिए बोल रहा है, ऐसा ये सोचता है। फिर सोचता है मेरा भ्रम होगा और अपनी आंखें मूंद कर वो वहीं बैठा रहता है। तभी फिर से उसे आवाज सुनाई देती है कि मैं हूँ यीशु, आई एम जीसस, कॉल ऑन टू मी, आई विल हील योर वाइफ। मैं हूँ यीशु, मेरा नाम लेकर पुकार, मैं तेरी पत्नी को चंगा करूंगा। साफ साफ जब ये बात सुनाई दी, उसने यीशु के बारे में सुना हुआ था, धर्म के बारे में सुना हुआ था, कई धर्मों के बारे में पता था, लोगों से जानकारी पाई हुई थी। अब एक यीशु बोल रहा है, मैं यीशु ऐसा कह रहा है, मुझे देखकर पुकार, तेरी पत्नी को चंगा करूंगा कह रहा है। मैं अपनी पत्नी को ठीक कराने के लिए तड़प रहा हूँ, भविष्य में क्या होगा सोच के परेशान हूँ। तभी अपने जीवन में पहली बार घुटनों पर खड़े रहकर, वो जानता था घुटनों पर खड़े रहकर ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं, हे यीशु मेरी पत्नी को बचा लो, बस इतनी सी प्रार्थना। हे यीशु मेरी पत्नी को बचा लो, हे यीशु ऐसा कह के यीशु का नाम लेकर जो प्रार्थना की, प्रभु ने प्रार्थना सुनी। उसकी पत्नी के अंदर एक सामर्थ्य उतरा और एकदम से चंगी हो गई। पत्नी उठ के बैठ गई। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी एक ईश्वर है, मृत्यु की शैया को जो बदल दे, ऐसा ईश्वर। मैं कहता था कोई ईश्वर ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी एक ईश्वर है, मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद ही यीशु कौन है उसके बारे में जानना है बोलकर बाइबल खरीद के लेकर आया, उसे पढ़ा। अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ यीशु पर विश्वास रखकर यीशु की सेवकाई करने का मेल मिलाप किया और सेवक बन गया। उसने अपने अनुभव बताए कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। ऐसे यीशु मेरे जीवन में आए और आकर हमारे हृदय में वास करने लगे। वही एक सच्चे परमेश्वर हैं और अनंत जीवन है। इस जगत में झूठ मूठ के बहुत से ईश्वर हैं, मनुष्यों द्वारा काल्पनिक रूप से बनाए गए ईश्वर बहुत सारे हैं। इसलिए सच्चा परमेश्वर कौन है, ये आपको ही ढूंढना है। अब ठंडे दिमाग से सोचें, खोज कर देखें। तुम अगर सच्चे परमेश्वर हो तो ये करो, ऐसा कह के देखें। यीशु ने स्वयं को प्रकट करके अनेक लोगों के लिए चमत्कार किए और आज इस समय वही सच्चे परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। वो अगर सच्चे परमेश्वर हैं तो वो मुझे चंगाई दें, मुझे छुटकारा दिलाएं, मेरे बच्चों के लिए, पत्नी के लिए चमत्कार करें। आप सच्चे मन से सिंसियरली प्रार्थना करके देखें, चमत्कार होगा। प्रार्थना करेंगे? अगर ऐसा है तो निरंतर प्रार्थना करें, हे यीशु तुम्हारा नाम लेकर मैं भी पुकार रहा हूँ। तुम सच्चे परमेश्वर हो, अनंत जीवन हो ऐसा कहते हैं। ऐसा है तो मेरे लिए भी चमत्कार करो, चंगाई दो, मुझे छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को छुओ, मेरे पति को चंगा करो, ये समस्या दूर करो, ये आवश्यकता पूरी करो, मेरे लिए चमत्कार करो, मुझे इस डर से छुटकारा दिलाओ, मुझे डिप्रेशन से छुटकारा दिलाओ, मुझे आशीर्वाद दो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हे यीशु मेरे लिए चमत्कार करो। तुम एक सच्चे परमेश्वर हो ये मानने के लिए आज ही मेरे जीवन में एक चमत्कार करो, मेरे परिवार में चमत्कार करो। यीशु तुम मेरे लिए मरे फिर से जी उठने वाले परमेश्वर हो, सच्चे परमेश्वर हो। मेरे परिवार में, मेरे जीवन में आज ही चंगाई पैदा हो, छुटकारा प्राप्त हो, चमत्कार हो। मैं भी विश्वास से तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होने चाहिए। आमीन आमीन। विश्वास में बने रहें, निरंतर विश्वास के साथ यीशु के नाम की स्तुति करते रहें। आज से ही चमत्कारी बदलाव होते हुए आप देखेंगे। परमेश्वर के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस पवित्र शास्त्र में नए नियम की छोटी पुस्तक आती है, वो खरीदें तो काफी है। हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको वो मुफ्त में भेज देंगे। यीशु के बारे में अच्छे से जानकर उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। कभी भी उन्हें देखकर उनका नाम पुकारो, आपके लिए चमत्कार करेंगे। यीशु के नाम से आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.